दोस्त क्या आप भी ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि बाकी लोगों की तरह कि इतने YouTube वीडियोस जो बनाते हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं? क्या उनकी तरह भावना जगती है कि आपको अर्न करना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि यार अब तो टाइम आ गया है, इतने वीडियोस देख लिए हैं, अब तो मैं भी अर्न करूंगा? अगर आपके मन में ये भावना आती है तो मैं आपको आज इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ और इस पर्टिकुलर सीरीज के साथ मैं आपको कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने वाला हूं, जो कि मेरे लाइफ के कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो आज से इस सीरीज में आप लग जाओ, आप डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटर बन जाओगे। ये मेरा कहीं ना कहीं इतने सालों के एक्सपीरियंस के ऊपर किया हुआ आपसे एक वादा है, और बस आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है कि अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो, ताकि मैं इस सीरीज पे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, जो कि मैं बैक टू बैक करने वाला हूं, तो आपको वो मिलती रहे और आप जल्दी से जल्दी एफिलिएट मार्केटिंग को सीख जाएं। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा ओनली तरीका है इस दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो कि सबसे लेजिटिमेट है और परमानेंट है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सालों से मार्केट में सर्वाइव करता हुआ आ रहा है, लोग इससे अर्न भी कर रहे हैं, और ये काफी सालों तक लाइफ में आपको अर्निंग करके दे सकता है अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहे और आप अगर इसकी स्ट्रैटेजी सीख गए। तो बिलीव मी, आपको मैं दिल से चाहता हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग सीख जाओ, क्योंकि इसमें है ढेर सारा पैसा। सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं ये चीज कवर करना चाहूंगा कि क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है। आज मैं आपको कुछ चेकलिस्ट देने वाला हूं जिनको आपको देखना है और समझना है कि क्या आप इन चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो, क्या आप ये चीजें दे पाओगे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। मैं मानता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग इज द इजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग ऑनलाइन इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, बट इतना आसान नहीं है कि हर कोई मुंह उठा के आएगा और रातों रात अमीर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इन चेकलिस्ट को समझो और समझने के बाद ही डिसाइड करो कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए है। और अगर उन चेकलिस्ट के अंदर आपको लगता है कि इनमें से मैक्सिमम चीजें आप नहीं कर पाओगे, तो गाइस आज के बाद ना एफिलिएट मार्केटिंग का ख्वाब छोड़ दो, उसके वीडियोस भी देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी जितनी मर्जी कमिटमेंट करे आपके साथ, आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने ये मान लिया कि इसमें से मैक्सिमम चीजें जो है ना वो मैं अचीव कर सकता हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज से आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग करियर शुरू कर दो, क्योंकि यू आर द राइट वन फॉर एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो क्या है वो चेकलिस्ट? आइए चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगेन मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं गाइस, और ये सीरीज बहुत बंपर होने वाली है, जिसके अंदर मैं अपने कम से कम नहीं तो पिछले कई सालों से जो सीखता हुआ आया हूं उस एक्सपीरियंस को देने वाला हूं। और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल होंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल किए बिना आपको एफिलिएट मार्केटिंग समझ ही नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, और अभी के अभी लाइक कर दो। और बीच में कभी भी कुछ ऐसा डाउट हो जो आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया, तो बिल्कुल कतराना नहीं, कमेंट में मुझे पूछ लेना है, क्योंकि अब मैं कमेंट में एक्टिव होने वाला हूं, खासकर इस सीरीज वाले वीडियोस के अंदर, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग सीख जाओ। शुरू करें, चलो अब जल्दी से चलते हैं चेकलिस्ट की तरफ। चेकलिस्ट को आज देखो इस वीडियो के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा इस टाइम पे किसी और चीज को करके अर्न कर सकते हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फर्स्ट डे से अर्न कर लोगे एफिलिएट मार्केटिंग में। ये रातों रात वाला कोई गेम नहीं है। इसके अंदर आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, पूरा एक फनल बनाना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है उस पूरे फनल का, और उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगती है, और उन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली टाइम लगेगा। हो सकता है वो 1 महीना हो सकता है वो 3 महीना हो सकता है वो 6 महीना हो जाए, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा कि आप कितना ज्यादा रिसोर्स लगा के कितनी जल्दी रिजल्ट्स को ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पेड एड का ऑप्शन है तो आप फर्स्ट डे से रिजल्ट ला सकते हो, और अगर आपके पास पेड एड्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है इस टाइम पे, तो आपको ऑर्गेनिक ही करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक टेक्स टाइम, तो इसलिए रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रिजल्ट्स ला पाओगे। तो इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, कि अभी छोड़ते हैं कि आप पेड करोगे या फिर आप ऑर्गेनिक करोगे, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को देख लो कि आने वाले एटलीस्ट 3 महीना मिनिमम और मैक्सिमम 6-7 महीना, इससे ज्यादा नहीं, उसके बीच में आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या इतने टाइम तक आपके पास एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप इस पे पूरा डिपेंड हो जाओगे, क्या आज आए हो आज से आप डिपेंड हो जाओगे और आपको लगेगा मैंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसके पीछे मैंने जॉब छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम अगर कंटिन्यू रखते हो आने वाले मिनिमम 6 मंथ तक, तो मैं कहना चाहूंगा पहला चेकलिस्ट ऑन कर दो कि यू आर एबल टू स्टार्ट योर एफिलिएट मार्केटिंग करियर, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा पैरेलली किसी और इनकम सोर्स के साथ, और इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड चेकलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो भी आप अपना इस टाइम पे रेवेन्यू सोर्स जनरेट कर रहे हो, जहां से चाहे वो जॉब हो बिजनेस हो, उसके अलावा क्या आप 3 घंटे एफिलिएट मार्केटिंग को दे सकते हैं? क्योंकि 3 घंटे एफिलिएट मार्केटिंग को देना इस टाइम पे आपके लिए जरूरी है, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि जितना मर्जी कर लो आपको रिजल्ट्स उस दिन से नहीं मिलने
मिलने वाला, आपको टाइम लगेगा उसको ऑप्टिमाइज करने में, इसलिए ज्यादा देने का भी फायदा नहीं है और कम तो नहीं देना है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी अचीव करने की भी एक कोशिश करनी है, जो कि हो सकता है 3, 4, 5, 6 महीने कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए 3 घंटे का आप कम से कम एक बेंचमार्क सेट करके रखो कि इतना तो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग में अपने करंट रेवेन्यू सोर्स के साथ निकालना है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो अगर आप कर सकते हो तो चेकलिस्ट को मार्क कर दो, क्योंकि ये सेकंड चेकलिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए अगर आपको अपना एफिलिएट मार्केटिंग करियर जो है वो स्टार्ट करना है। थर्ड चेकलिस्ट, क्या आपके पास मिनिमम 10,000 रुपए हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? अब ये नहीं कह रहा कि 10,000 रुपए आपको एक बार में लगा देना है, एटलीस्ट जैसे जैसे हमारे पास जो जो चीजों की जरूरत पड़ सकती है उनको इन्वेस्ट करने का हमारे पास एक बैकअप हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेबसाइट नहीं है तो उसका डोमेन, होस्टिंग ये सब बाय करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ टूल्स बाय करने पड़ सकते हैं जो कि आपके कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करेंगे, लाइक कैनवा, लाइक वीडियो एडिटिंग के कुछ टूल, लाइक आपके टेक्स्ट राइटिंग कंटेंट के कुछ टूल, ऐसे बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेज में जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डे से ले लेना है, लेकिन आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो क्या आप मिनिमम 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो अपने इस नए बिजनेस के लिए? क्योंकि ये एक बिजनेस है जिसको आपको सेटअप करना है और आपको ये रिटर्न लाके देगा। तो डेफिनेटली रिटर्न आएगा तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग जो कि बहुत कम कैपिटल से स्टार्ट होने वाला है। एक ऐसा फैबुलस बिजनेस है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिटर्न देता है और यहां से आप आराम से अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं 10,000 रुपए तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर खर्च कर सकता हूं, तो थर्ड चेकलिस्ट को जल्दी से मार्क कर दो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप कामयाब हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट, ये बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते देखा है कि क्या आप में पेशेंस है। पेशेंस की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि क्या होता है बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो हर बिजनेस को टाइम और एफर्ट चाहिए होता है। वो फर्स्ट डे से ग्रो करना नहीं शुरू कर देता है, वो ग्रो करता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंस ऑफ दैट ओनर जो उसको चलाता है, तो उस पर बहुत ज्यादा वो डिपेंड करता है। तो पेशेंस होना यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स नहीं दिखा या फिर आपको 30 डेज के अंदर रिजल्ट नहीं दिखा तो आपको लगता है ये तो बेकार चीज है, छोड़ो इसको, मुझे नहीं करना है, मैं इसको नहीं कर सकता, तो आप बिल्कुल भी आज से ही डिसाइड कर लो नहीं करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें आपको आपके एक सर्टेन पीरियड के अंदर ही रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है। हाँ ये जरूर होता है कि आप अगर सही स्ट्रेटजीज को यूज करोगे तो रिजल्ट आना तय है, लेकिन वो कितना और कितने टाइम में आना तय है इसका कोई भी फिक्स रूल या कोई कमिटमेंट नहीं होता है, चाहे जितना मर्जी बड़ा एक्सपर्ट हो। तो इसलिए अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन की जरूरत है और आप इसको अचीव कर लोगे। तो पेशेंस है तो फोर्थ चेकलिस्ट को ऑन कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने मैक्सिमम लोगों को फेल होता है इस रीजन पे देखा है कि उनके पास पेशेंस नहीं है और बहुत जल्दी हार मान के क्विट कर देते हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट चेकलिस्ट ऑफ दिस जर्नी जो कि आपके पास अगर है तो गाइज आपके हो गए बल्ले बल्ले एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन योर कमिंग फ्यूचर। दैट इज, डू यू हैव अ लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन? अगर आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है तो गाइज ये आपका फिफ्थ चेकलिस्ट होता है एंड फाइनल चेकलिस्ट होता है। इसको आप टिक कर दो और इसके बाद आप आंख बंद करके मेरे साथ इस सीरीज में लग जाओ। मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक सिखाने का पूरा प्रॉमिस करता हूं। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपके पास मोबाइल है और आपके पास लैपटॉप नहीं है तो गाइज मैं कहना चाहूंगा कि कोशिश करो कि थोड़ा और रुक जाओ और एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट आप लैपटॉप से इसलिए करो क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो है वो छोटे से स्क्रीन में पॉसिबल नहीं है और दैट विल टेक टाइम। और जो चीज टाइम बढ़ा देती है आपका तो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो आपका एक टाइम पीरियड जिस टाइम के अंदर आपको वो अचीव करना था गोल, वो आपसे बहुत दूर चला जाएगा। तो इसलिए मोबाइल से पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो कैसे यूट्यूब के वीडियोस बन जाते हैं कि मोबाइल से इतना अर्न करो उतना अर्न करो। मैंने कभी प्रैक्टिकली उसको करके नहीं देखा है, लेकिन मैंने जितनी बार भी एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई किया है तो मुझे कभी भी उसमें खास सक्सेस नहीं मिला है। तो इसीलिए मोबाइल इज नॉट द सोल्यूशन। टैब में भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप टैबलेट है जो कि 10 इंच का स्क्रीन होता है, फिजिबल है, लेकिन उसके लिए आप टच स्क्रीन पर डिपेंड मत रहना। आप एक एडाप्टर खरीद के अपना माउस और कीबोर्ड से यूज करके फिर आप टैब को यूज करके अपना लैपटॉप की तरह उसको बना के यूज कर सकते हो। तो ये थे मेरी तरफ से वो 5 मेजर चेकलिस्ट जो कि आज अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये 5 चीज आपके पास है और आप इसको बखूबी दे सकते हैं तो गाइस आप लिख लीजिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप बने हो और आप इसे कर लोगे अगर आप मेरे साथ मेरे बताए स्ट्रेटजीज को इस सीरीज के अंदर फॉलो कर लोगे। तो मुझे कमेंट में अभी बताओ गाइस कि आपको आज का ये फर्स्ट वीडियो कैसा लगा। अगर मैं इसी पेस के साथ बाकी वीडियोस बनाता हूं तो क्या वो आपके लिए फिजिबल है, क्या आप समझ पाओगे एफिलिएट मार्केटिंग को? और मेरे लिए कोई भी सुझाव हो या फिर कोई क्वेश्चन हो वो भी मुझे कमेंट में बताओ। मैं इस सीरीज के वीडियोस में काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला हूं। मुझे पता है कि मैं आपको इस पे टाइम दे पाऊंगा, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कह रहा हूं डू इट, डू द कमेंट राइट नाउ। अब मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू।